बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इस्टाब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान लड़ाई मजीद बढ़ गई है। इस्टाब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या इमरान खान साहब को रिलीफ देने के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से बयानात सामने आ रहे हैं, उनसे यह वाज़ेह होता है कि ईद से पहले इमरान खान साहब के बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब की जो जमानत का केस है 190 मिलियन पाउंड, जो कि अहम तरीन केस है जिसकी वजह से इमरान खान साहब इस टाइम जेल में है, वो 5 तारीख को लगा हुआ है। लेकिन जराए ये कहते हैं, आज अंसार अब्बासी साहब ने भी इस पर खबर की कि कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से भी सख्त रवैया अपनाया गया है, सख्त बयानात स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सामने आ रहे हैं। ये लड़ाई क्या रुख इख्तियार करेगी, ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान साहब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, स्टैब्लिशमेंट भी अपने मौकिफ पे कायम है। आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। फवाद चौधरी साहब उनसे मिलकर आए, बहुत सारी बातें हुई, वो अंदर की बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करेंगे बजट के हवाले से। बजट आ रहा है, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, टैक्स रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है, IMF की किन शराइत को माना जाएगा, किस किस सेक्टर में हुकूमत रिलीफ देने जा रही है, सैलरीज के हवाले से क्या अपडेट है, ये तमाम कैसर शेख साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, उनसे ये डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब की इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का पहले अहवाल पूछेंगे, फिर इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। क्या बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान साहब की, क्या वो चाह रहे हैं, अंदर से क्या मैसेज है, परेशानी है, जज्बा है, कॉन्फिडेंट हैं, चाहते क्या है इमरान खान साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि बॉडी लैंग्वेज और मेंटली फिजिकली तो वो सुपर फिट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। ही लुक्स मच यंगर देन हिज एज, एक्सरसाइज करते हैं और उनको बातें भी जो है वो मेंटली तौर के ऊपर भी बिल्कुल सुपर फिट है। कोई फ़र्क नहीं लगता कि वो 2 साल हो गए हैं जेल में और वो भी कैद तन्हाई में, जो बड़ा मैं समझता हूँ 666 दिन बहुत एक मुश्किल काम है। मैं तो 6-7 महीने रहा हूँ। आई कैन इमेजिन कि जो वहाँ पे उनकी मिजरी है, जिस किस्म के हालात में उनको रखा गया है। बहुत दिलेर आदमी है और सिर्फ उन जैसा दिलेर आदमी ही ये जो कष्ट है ये काट सकता था। और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी एक वाहिद अब एक किला है जिसकी तस्खीर बाकी है पाकिस्तान को एक मुकम्मल डार्क एजेस में ले जाने के लिए। अदरवाइज़ तो आपके सामने है, जुडिशरी ख़त्म हो गई, आइन ख़त्म हो गया, दलील ख़त्म हो गई। इमरान खान ही एक अकेला वो किला बाकी है जिसको तस्खीर करना है पाकिस्तान को एक मुकम्मल डार्क एजेस में ले जाने के लिए। तो वैसे तो बिल्कुल सही है। बाहर मौजूद जो क़यादत है इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बात प्रॉब्लम यही है, इमरान खान साहब से ज़ाहिर है बहुत मोहब्बत का ताल्लुक़ है, बहुत मोहब्बत का ताल्लुक़ है, रिश्ता है। मैं उनसे यही बात करता हूँ कि देखें, सिर्फ जो है वो ख्वाहिश तो काफ़ी नहीं होती ना। अब हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें बहुत फ्लॉज हैं। आपने एक ऐसी लीडरशिप को हमने सारा दिया हुआ है काम, जिनकी टोटल पॉलिटिक्स 8 से 12-14 महीनों की है। उनको कुछ पता नहीं है स्ट्रेटजी क्या बनानी है, क्या नहीं करनी। हर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हम सुनते हैं जी तहरीक चला दें। तहरीक कैसे चला दें? ना आपने फियर फैक्टर ख़त्म करने के लिए कोई काम किया, ना आपने कोई तंजीम क्रिएट की, ना आपने जो है वो माहौल बनाया कि जिसके अंदर तहरीक चलाई जा सके। सिर्फ अपने घर से बैठ के वीडियो बना के दे देना और फिर सिर्फ महफूज जगहों से बैठ के बातें कर देना आसान है। उसके बाद आप वर्कर्स को, जो हुआ पिछली दफ़ा 26 तारीख को भी, अभी तक भी आप देखें 236 के करीब वर्कर जो है वो इस वक्त पिंडी डिवीजन की जेलों में है और उसकी हालत यह है कि कोई उन्हें पूछने नहीं जाता। तो इस तरह तो नहीं तरीके चलती हैं। आपने मूवमेंट तो वो बाहर, और इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि ऑब्वियसली वो जेल में है, उनकी मुकम्मल मालूमात इस तरह की है नहीं। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनानी है वो इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये लोग इस काबिल नहीं है कि डिलीवर कर सकें। सो वी आर इन अ chaos। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने अब अनाउंस किया कि ईद के बाद तहरीक चलेगी, इमरान खान साहब खुद उसे जेल से लीड करेंगे, ये इस्लामाबाद बेस्ड नहीं होगी, ये मुल्क की तहरीक होगी, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? लेकिन PTI की इस वक्त पॉपुलैरिटी के ऊपर तो दो राय नहीं है। इस वक्त अगर कोई पार्टी जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की अहलियत रखती है वो तो PTI है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन्होंने तहरीक चलाने से पहले की जो स्ट्रेटजी होती है वो मुझे नज़र नहीं आती। अगर
अगर तहरीक चलानी थी तो सबसे पहले तो देखो ना 9 फरवरी को चलानी थी, जब पूरा पाकिस्तान जो था वो आपके साथ खड़ा था और आपने देखा कि इलेक्शन आपके सामने चोरी हो रहा है। वो 2-3 लोग जिसमें शिबली फराज सर फहरिस्त हैं, जिन्होंने कहा कि हम तहरीक नहीं चलाएंगे और हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे, उन लोगों को तो आपको पार्टी से निकाल देना चाहिए। कौन है वो 2-3? एक शिबली फराज उस दिन कोर कमेटी की मीटिंग हुई ना। आप जो लोग पीटीआई, मैं तो जेल में था, लेकिन जो पीटीआई के लोग जो कवर करते हैं, उस दिन कोर कमेटी की मीटिंग में जिन लोगों ने कहा कि तहरीक नहीं चलानी चाहिए और हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वो तो मुजरम है पीटीआई के। और शिबली फराज तो 100% उनमें शामिल थे, और लोग थे। इन लोगों को पार्टी में इमरान खान ने रखा। शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, ये बाकी लोगों के नाम आप अपने रिपोर्टर से पूछ सकते हैं जो लोग उस कोर कमेटी की मीटिंग में थे। मुझे तो शिबली फराज का पता है कि इन्होंने एक तकरीर की थी पूरी कि कोई ज़रूरत नहीं है और हमें पार्लियामेंट में रोल अदा करना है और बला बला। लेकिन जो भी उस वक्त लोग मौजूद थे डिसीजन मेकिंग में और उन्होंने तहरीक नहीं चलाई, वो पीटीआई के मुजरम है, पाकिस्तान के मुजरम है। उसके बाद आपने जब 26 नवंबर का मामला आया, उसको मिसमैनेज हो गई, आप जो है वो नहीं उसके ऊपर कर सके। उस वक्त सेक्रेटरी जनरल साहब जो है वो अपने घर के ऊपर बैठे हुए अपनी वीडियोस जो है वो भेज रहे हैं। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पेशावर से इधर आने की जरूरत नहीं करते। तो लोगों के साथ फिर ज्यादती ना करें। आप जब इमरान खान को मिलते हैं, आप कहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग बस आपकी एक कॉल पे बैठे हुए हैं, आप बाहर आ जाएं, खुद आप घरों में छुप के बैठ जाते हैं। और देखें ना, जो भी जुल्म ज्यादतियाँ हुई हैं वो तो हम लोगों के साथ हुई ना, जो 9 मई से पहले पीटीआई में। इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग तो बाहर भी जाते हैं, आपने देखा होगा रोज़ कभी कनाडा है, कभी अमेरिका है, कभी लंदन है, वहाँ फंडिंग भी करते हैं, यहाँ वापस भी आते हैं और मौज मेला भी चल रहा है। एक पर्चा भी कभी नहीं हुआ, कभी किसी कोर्ट में भी नहीं जाना पड़ता। और सारी मुसीबतें जो हैं वो हम लोगों ने सही हैं। अब ये जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे और इमरान खान को गलत रिपोर्टिंग करके टोटल, अब ये हिकमत अमली से जाहिर है फैसला तो इमरान खान ने करना है, लेकिन देखें इस हिकमत अमली से कम से कम कोई लॉजिक समझ नहीं आता मुझे कि ये क्या सर वो लोग आप पे कहते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, आप जो है वो पार्टी को स्ट्रेटजी गलत बताते रहे हैं, आप गलत गाइड करते रहे हैं, वो आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए ना, बात यह है कि जो स्ट्रेटजी हमारी थी उसके नतीजे में तो पीटीआई इक़्तिदार में आ गई ना 2018 में, और उसके बाद हमने हुकूमत की। नहीं, वो अभी उसके बाद जब हमने बात अभी जो है ना आप लोगों को रखना मुनासिब नहीं है पार्टी में, वो ये कहते हैं। वो तो जाहिर है कि वो तो चाहते हैं कि हमारे अलावा मर जाएं बाकी सारे, वो तो जाहिर है यही कहेंगे ना, उसका इशू नहीं। और हमारे पॉलिटिक्स के नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म बने, हमारी पॉलिटिक्स के नतीजे में तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हमने बिल्कुल ठीक जो मशवरा दिया था। अब इलेक्शन ना लेना वो ज़ाहिर है कि फ़ैसला था जो मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन जब मिल रहा था हमें लेना चाहिए था। और उसके बाद जो पॉलिसीज़ ये हैं, अब जैसे ये भी तहरीक है, तहरीक ज़रूर चलानी है, तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम, आपने केपी असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया, वो नहीं था ठीक? नहीं, दोनों ठीक थे। आज पीटीआई जो कुछ है वो 2 फैसलों की वजह से पीटीआई है। आपने जब असम्बलियों से बाहर आए और आप हुकूमतों से बाहर, को सबसे बड़ा गम ये है कि मिली हुई इक़्तिदार कौन छोड़ता है और किस तरह से ये जमहूरियत के हामी हो गए। जिन 2 जगहों पे हमने नहीं छोड़ा वहाँ क्या हुआ? जीबी में और कश्मीर में नहीं छोड़ा ना, वहाँ पार्टी किधर रहेगी? उस टाइम आप ले दे कर लेते कुछ नहीं, किधर रहेगी पार्टी, किधर चलेगी? नहीं, पार्टी वो तो जाहिर बात है, आपने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली ना उस टाइम। आप 2 असम्बलियों से बड़ी असम्बलियों से निकल गए। आप अगर इमरान खान होते और आप एक्सट्रीम पोजीशन ना लेते, ये आपका फैसला था। बट इमरान खान का फैसला था कि हमने सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, और उन्होंने बड़ी कामयाब आईमत से, इसीलिए आप लीडर नहीं हैं, आप एंकर हैं, इमरान खान लीडर है। नहीं तो आप क्योंकि इमरान खान ने यह फैसला किया कि उसने सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है, और उसने पूरा आईमत से, ये सिर्फ इमरान खान कर सकता था। तो सर आप पूरा कहते हैं कि पाकिस्तान इमरान खान के साथ, सिस्टम से बाहर निकल के कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, सिस्टम में रह के ही मिलेगा। इस सिस्टम नहीं, आप समझते कि इनकलाब की तरफ जाना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन लेनी चाहिए सिस्टम के खिलाफ, इनकलाब कोई आना चाहिए, कोई ऐसी रिफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे वंस फॉर ऑल ये चीज सेटल हो जाए, जो हम 75 साल से एस्टैब्लिशमेंट के गेड़े में हम उससे निकल जाए। देखिए, 100% इनकलाब आना चाहिए, 100% सियासत और अवाम जो है, पाकिस्तान में एक ही इनकलाब की ज़रूरत है, और वो इनकलाब ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें अवाम बनाएंगे, घर अवाम भेजेंगे, ये इनकलाब आना चाहिए। अब हम मिलिटेंट नहीं हैं। अगर आप मुझे ये कहें कि मैं बंदूक लेके को मारगला पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा, या पीटीआई के लोग जो हैं वो कोई BLA TTP में चले जाएंगे, हम नहीं कर सकते।
ये अलहदा बात है, जब आप हम लोगों को फारिग करेंगे तो फिर बंदूक वाले ही मुकाबला करेंगे, जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है, केपी में हो रहा है। द प्रॉब्लम जहाँ पे इनकलाब के ऊपर कोई दो राय नहीं है। क्या इमरान बाद में खान कमल- ये जंग बाद में मोल लेकर कोई पहले मैं रिलीफ बात ले में- सकते हैं? जी पहले जी। बात। इनकलाब के ऊपर कोई दो राय नहीं है, तहरीक के ऊपर कोई दो राय नहीं है। इमरान खान का जो फैसला है बिल्कुल दुरुस्त है, यही होना चाहिए। जो 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 उसके ऊपर इख्तलाफ है वो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर इख्तलाफ है कि आप जो है उससे पहले जो चीज़ें करनी है वो आपने अपोजिशन अलाइंस नहीं बना, जो बहुत बड़ा फेलियर है पीटीआई का। हमें आज तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, जो बाहर की लीडरशिप नहीं कर सकी। शेख वकास कहते हैं क्या मौलाना के पैर पड़ जाए, नहीं आ रहे वो तो हम पैर क्या करें? नहीं, शेख वकास बेचारे की क्या हैसियत है, ये तो गलत ब्रीफिंग और सारा कुछ करके उन्होंने इमरान खान को गलत किया ना। पहले इन्होंने और इमरान खान को भी गलत ब्रीफिंग्स दी। मौलाना फजलुर रहमान से अगर आज अलाइंस नहीं हुआ, 100% पीटीआई की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहले, आपको याद होगा, पहले पीटीआई ने जाके कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जमीयत से करेंगे। जमीयत से करेंगे। अगले दिन आपने टीवी लगाया तो आप पीटीआई उनके साथ बैठी हुई है, उनको तो किसी ने पूछा भी नहीं। फिर आपको याद होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लेटर लिखा कि अपोजिशन मिलने आए, आपने फिर सारी अपोजिशन को डिच कर दिया, आप अकेले चले गए। देखिए ना, इस तरह तो नहीं होता। अब आप मौलाना कल इमरान खान से मिल लें, एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत इमरान खान से रब्ता करे, तो क्या सबूत है, क्या उनको एतमाद है कि आप ये नहीं करेंगे? एक छोटा सा ले लें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। आप कहीं मत जाइएगा नाज़रीन।